देखिए, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आया है। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की वजह से और पार्टी विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने की वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए विधायकों में से अभय सिंह हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं और मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी के लोगों पर अत्याचार करती है। इनके कई नेता इस समय तनाव में हैं। लोग अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी और अराजकता को भूले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी इस समय हाशिए पर चली गई है और उनकी जमीन खिसक रही है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तब आप देखिए कि यूपी में नए सियासी समीकरणों ने क्या इशारा दिया है। गौर करें तो गृह मंत्री अमित शाह जब यूपी के दौरे पर थे, तब उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया था। गृह मंत्री किसी नेता को मित्र अगर बता रहे हैं तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके पीछे कोई गहरी बात जरूर हो सकती है, कोई संकेत हो सकता है। अब इस संकेत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद भाजपा में अटकलों का दौर जरूर शुरू हो गया है। उसके बाद अखिलेश यादव का भी एक बयान आता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा जाएगा। इस ऐलान ने राजनीतिक पिच और गर्मा दी है। इसी बीच एक और राजनीतिक किरदार सामने आता है जिसके नाम की चर्चा इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब हो रही है। वो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। एक जमाने में मायावती के साथ रहे, फिर अनबन के बाद पार्टी छोड़ दी। पार्टी से बाहर होते ही मायावती पर तीखे और निजी हमले करने शुरू किए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद के तेवर इन दिनों काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। बाराबंकी की एक जनसभा में पहुंचे थे और वहां भाजपा पर उन्होंने हमला बोला, समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला, लेकिन मायावती को लेकर उन्होंने काफी नरमी बरती। उन्होंने मायावती को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया। हालांकि ये भी कहा कि अब बहन जी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। और तो और इसके एक दिन पहले उन्होंने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे को भी शुभकामनाएं दे दी, ये कहकर कि उन्हें पार्टी में और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बसपा के पुराने दौर में मायावती के बेहद करीबी रहे हैं, बेहद ताकतवर नेताओं में से रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो 1996 में बसपा के टिकट पर ही डलमऊ से विधायक बने और फिर उसके बाद उन्होंने मायावती सरकार में कई अहम मंत्री पद भी संभाले। तो देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। तो क्या बसपा में उनकी वापसी का इसे इशारा माना जाए? क्या वो बसपा में वापसी की जमीन तैयार कर रहे हैं? हालांकि 2012 के बाद से ही बसपा की सियासी पकड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ढीली पड़ी है और 2014 में पार्टी लोकसभा के चुनाव में शून्य पर ही पहुंच गई थी। तब से अब तक पार्टी हाशिए पर ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में मायावती पर टिकट बेचने जैसा गंभीर आरोप लगाया था और उसके बाद बसपा को छोड़ दिया था और फिर थामा भाजपा का दामन। 2017 में जीत के बाद योगी सरकार में वो मंत्री बने, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते 2022 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। यानी हर पार्टी की दूरी नाप चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन ना तो भाजपा में ना ही समाजवादी पार्टी में उन्हें वो प्रभाव मिल पाया जो बसपा में था, मायावती के साथ था। 2022 के चुनाव में अपनी ही सीट हार गए थे। अब एकदम अलग थलग पड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। भले ही अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है, लेकिन कौन पूछ रहा है उनकी पार्टी को? स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद की पार्टी बनाकर लोक मोर्चा गठबंधन के जरिए खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया। लेकिन जमीनी सियासत में ये दांव बिल्कुल फीका रहा। अब ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें यह एहसास हो चला है कि भाजपा सपा की सीधी लड़ाई में तीसरे मोर्चे की सबसे मजबूत संभावना केवल और केवल बसपा है। वहीं बसपा भी अपने पुराने नेताओं के जाने के बाद इस सियासी संकट से जूझ रही है। ऐसे में स्वामी की नरम भाषा और मायावती की तारीफ को राजनीतिक वापसी का सॉफ्ट सिग्नल माना जा रहा है। अपने इस्तीफे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने बसपा को छोड़ा था, उससे
एक दिन पहले तक बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 थी। तो देखिए यहाँ पे भी उनका बड़बोलापन दिख ही रहा है। उनका ये भी कहना है कि आज बसपा का कहीं अता पता नहीं है। भाजपा में मैं जब सम्मिलित हुआ तो भाजपा 14 साल के वनवास से पार्टी को निकाला गया था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भी उनका ही सहयोग बताया उन्होंने। यानी हर चीज़ का श्रेय उन्हें खुद लिया है। अब जाहिर है कि 2017 के चुनाव में भी बीजेपी की जीत का सेहरा वो खुद के सिर पर ही बांध रहे थे। लेकिन एक सच ये भी है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर वो डलमऊ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। फिर कुशीनगर के पडरौना सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद लगातार उस सीट पर जीतते ही आए। बीजेपी की लहर में 2017 में वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानकारों का मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के कुछ अन्य इलाके हैं जहां गैर यादव ओबीसी आबादी में उनकी खासी पैठ है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया था स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हुए और उनके दावे पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि नासमझ नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब ये दोनों मौर्य आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव से पहले कुछ नासमझ नेता मिलकर मोर्चा बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनने की मूर्खता भरा सपना देखते हैं। लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट आने पर पता चलता है कि इनकी पार्टी के प्रत्याशियों को 100-200 वोट ही मिले हैं। अब देखना होगा कि मायावती के दरबार में क्या स्वामी की एंट्री हो पाती है या नहीं, और जो सपा के 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उन्हें कहाँ जगह मिलती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया राम गया राम का सियासी दौर शुरू हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।